लाइफ सेट रखने के लिए वजन का सेट होना और बैलेंस्ड होना बड़ा जरूरी है। लेकिन आयुर्वेद में एक चैनल ब्लॉक होने की बात सामने आती है। स्वामी जी, चैनल ब्लॉक होना किसे कहते हैं? क्योंकि थायराइड इम्बैलेंस होने पर कफ दोष बढ़ता है और आयुर्वेद के जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि अग्नि कम हो जाती है। अभी आपने जठाग्नि का जिक्र किया, जिससे रस, आहार, धातु ढंग से शरीर में बन नहीं पाता। तो इन तमाम चीज़ों को आसान भाषा में हम कैसे समझें कि रस और धातु क्या है और इनका शरीर में क्या महत्व है और अग्नि का शरीर में क्या काम है, ताकि लोग अपने शरीर के सॉफ्टवेयर को बेहतर ढंग से समझ सकें। रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा शुक्र और रज ओज सप्त मूल और इनका परिणाम ओज अष्ट धातु है। रस और जो है ये रस से ही धातुएं बनती हैं हमारी, और फिर इसी से ही वात पित्त कफ ये दोष और सत्व रजस तमस ये गुण, और इससे फिर पूरा ये जो जीवन चक्र चलता है ये गड़बड़ा जाता है, लड़खड़ा जाता है। और देखो, प्राणायाम करने से, प्राणायाम तो करना ही है, प्राणायाम करने से, सूक्ष्म व्यायाम करने से, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम जो ज़्यादा ना कर सकें वो इतना ही कर ले। प्राणायाम करने से, सूक्ष्म व्यायाम करने से सप्त धात्वाग्नि, फिर पंचभूताग्नि, पृथ्वी अग्नि आयुजल वायुजल आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, दिस बॉडी एंड द यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये पंच तत्वों का सब कुछ संघात है, ताना बाना है। पंच तत्व की ईट बनाई, 3 गुरु का गारा, चिन गया चिनने हारा, साधो कोई चाने का चाना न हारा। तो ये जो मामला है, वैसे तो आप भी अभी आयुर्वेद के भी जो गहरे रहस्य उनको सामने रख रहे हैं, अच्छी बात है। तो सत्व रजस तमस प्रकाश क्रिया और स्थिति प्रधान है। ऐसे ही वात पित्त और कफ, यह भी वात जो है ये गति प्रधान है, पित्त जो है ये प्रकाश प्रधान है, और कफ ये स्थिति प्रधान है। तो 3 गुणों में, 3 दोषों में जब संतुलन रहता है, और वो संतुलन योग से आता है, समत्वम योग उच्यते, तब फिर अब जो कफ दोष बढ़ जाता है, तो इसलिए हमने कहा त्रिकुटा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च और बहेड़ा। त्रिकुटा और बहेड़ा ये हम सब लोगों को भी उपलब्ध कराते हैं। त्रिकुटा, बहेड़ा, ये सारे चूर्ण हमने सब लोगों को उपलब्ध कराते हैं। त्रिकुटा ले लिया और उसमें बहेड़ा ले लिया, त्रिकुटा और ये बहेड़ा ये बराबर की मात्रा में लेकर के, और इसमें थोड़ा सा गोदंती, थोड़ा सा प्रवाल, ये सब मिला कर के 20-20 ग्राम त्रिकुटा बहेड़ा, 5 ग्राम प्रवाल या गोदंती मिला ली और उसको शहद से चाट लिया, कफ दोष की निवृत्ति हो जाती है। ये धनिया का पानी, थोड़ा जीरा मिला करके, अथवा मुलेठी, आज एक विशेष उपाय बताने वाले हैं, इसको शहद से चाट लिया तो भी कफ दोष की निवृत्ति हो जाती है। पित्त दोष की भी निवृत्ति होती है धनिया से, दोनों कफ और पित्त। इसलिए धनिया के और जीरे के साथ में हमने एक साथ दोनों का प्रयोग बता दिया। ये जो धनिया है ना, इससे क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल होता है। इससे धनिया से मूत्र रोग भी दूर होते हैं। तो गोखरो और धनिया हम पिला देते हैं, पित्त का भी प्रशमन हो जाता है, यूटीआई की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, और शरीर का चटनी भी बना करके खा सकते हैं धनिया की। तो ये छोटे छोटे उपाय। जैसे हुसैन, आपको एक निर्भर शब्द बहुत पसंद आता है ना, वैसे ही मुझे ये समत्व जो भाव है और ये जो शब्द है, इतना अपने आप में परिपूर्ण लगता है। और वैसे भी स्वामी जी जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, मन करता है सुनते चले जाए, लेकिन बात तो अगले विषय की है। मूल दर्शन है मीनाक्षी जी, समत्व, समता। जी जी। लोगों को पड़ोसियों के रहस्य जानने से अगर फुर्सत मिल जाए तो फिर वो अपने शरीर के रहस्य को आसानी से जानेंगे और बेहतर सेहत हासिल कर पाएंगे। बहरहाल स्वामी जी, थायराइड इम्बैलेंस होने का असर शरीर के नर्व्स पर भी पड़ता है, स्वभाव में भी बदलाव दिखने लगता है। तो नर्वस सिस्टम जो है, यानी नर्व्स, मसल्स मजबूत रहें, इसके लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है? क्योंकि थायराइड के जो पेशेंट हैं वो मसल्स पेन की शिकायत भी काफ़ी करते हैं। एक तो हाँ, मसल्स पेन्स की बहुत शिकायत करते हैं, और यहाँ तक कि हाथ पैर की नसें इतनी ज़्यादा नाजुक और मैं कहूँगा कि ढह जाती हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है पूरा।
एक तो अनुलोम विलोम। एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, उसका तो एक्सीडेंट के बाद में बोल दिया था कि अब तुम कभी सीधे चल नहीं सकोगे, खड़े हो ना बेटा। एक तो ये है इधर और एक पीछे है, ये देखो सामने। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा मनीष नाम है। मनीष। क्या हो गया था? 2 जगह से टूटा था। हाँ बाबा जी, एक तो पैर के जो नीचे टखना है, इसकी ये नीचे गोल गोलाई होती है, हाँ। ये टूट के रोड पे गिर गई थी बाबा जी। हे राम राम राम। हाँ, ये गोली तो डॉक्टर ने कहा कि कैसे चलता था? बाबा जी ऐसे था, ये पैर ऐसे था, इस तरीके से। अब लगभग 3 महीने बाबा जी मैंने कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भुजंगासन थोड़ा सा लेटे उठ के- लेटे किया बाबा जी, लेटे लेटे किया। और अब चल सकता? अब बिल्कुल दौड़ सकता हूँ बाबा जी। चलो दौड़ के दिखा इसको दे भाई। ये देखो, इसने तो अपना एंक्लोजिंग ठीक किया, इस बालक ने भी, अखिलेश ने। और ये रहा अखिलेश, तुम भी खड़े हो ना, ये एंक्लोजिंग वाला बैठा। और क्या नाम है तुम्हारा? सुकुमार ग्राम। हाँ? सुकुमार ग्राम। क्या हो गया था तुमको? मेरे एक्सीडेंट हो गया, क्या बीमारी मेरे कुछ याद नहीं है, न कोई रिपोर्ट नहीं है, और कुछ कोई किसी को पहचान नहीं। पाता मेरे था? बताया कि नागपुर लगा था, वहाँ लगा था करके बताया, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। यहाँ के आने के बाद इनसे, संदीप भैया से मैं सीखा लो, योगा ये जो करना। बच्चा बोल नहीं पाता था और यहाँ तक मैं 3-4 महीने तक बीबी बच्चों को नहीं बीजी पहचानता। बच्चों को नहीं पहचानता था। ये क्या नाम? प्रदीप आर्य। संदीप आर्य ने इसको योग सिखाया, अनुलोम विलोम कराया भी है। तो दौड़ के दिखा, दौड़ के आ। ए लो, ये दौड़ो। ये अखिलेश यादव है और दूसरा ये बच्चा स्वामी जी वाकई में दौड़ आपके रहे यहाँ हैं, चमत्कार तो जो होते चल हैं। नहीं सकते थे। एंक्लोजिंग स्मोलाइटिस। तो ये योग के चमत्कार हैं। और जी, ये जी। मैं नहीं करता, ये योग करता और उनके जीवन में होते हैं, लोगों के जीवन में। कोई बाबा खुद चमत्कार दिखाता है ना, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। चमत्कार वो कहते हैं ना, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले। तो एक तो अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी उद्गीत करना, ये सूर्य नमस्कार करना जो हो रहा है, फिर इन बच्चों की तरह दौड़ोगे जो आपके सामने अभी दौड़ रहे हैं। ये है, वाह, ये है योग की महिमा। तो एक तो सूर्य नमस्कार करे, धीरे धीरे करे। चलो सब खड़े हो जाओ। और आज ये सब चहक महक रही हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां और ये भाई। तो ये ताड़ासन, तेरह ताड़ासन। तो ये चमत्कार अब घर घर में हो रहे हैं। जैसे हुसैन भाई ने कहा ना कि हम जो यहाँ लोगों के परिणाम बताते ना, योग का प्रयोग करके जो परिणाम जीवन में आया, जो प्रमाण बन गए। और ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। कोई माने या ना माने, बाकी तो धक्के खा के, ठोकरे खा करके तो मानना ही पड़ता है। जब चारों ओर से उपचार करने के बाद में भी अलग अलग प्रकार के केमिकल सॉस लेकर के, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल, पता नहीं क्या क्या सब ले अच्छा स्वामी जी, हम आगे बढ़े तो कहते हैं चलो अब इंडिया टीवी की शरण में चलते हैं।